Good evening to all of you. Today we are going to start the 9th lecture of binomial theorem. कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने इस तरीके के होते हैं. Prove that sum of coefficients of odd terms in the expansion of this is even integer. एक बात हम सभी समझेंगे कि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स अगर निकालना हो तो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू क्या डाल देते थे? 1. ठीक है, बताया था भाई, तो ऐसे क्यों देख रहे हैं? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहां पर तो आपको हाईएस्ट पावर x की पावर 2 रेज टू पावर 1025 लगती है कि नहीं लगती है? तो कहीं ना कहीं जो चीजें हमारे सामने निकल के आती हैं उसके बारे में हम बात करें. 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर जो लीस्ट पावर होगा वो बेसिकली कांस्टेंट है, तो हम क्या देते हैं इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब. चलते चलते लास्ट में जो भी है जितना भी टर्म है an x रेज टू पावर 2050 कह सकता हूं ना मैं. अब अगर मुझे सम ऑफ कोएफिशिएंट्स करना हो पुट x is equals to 1 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में मैं x is equals to 1 पुट कर रहा हूं तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? 0 रेज टू पावर 1025 is equals to a0 plus a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5 and so on. इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सम ऑफ कोएफिशिएंट्स कितने हैं? सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है. तेरी दोस्त को तो फोन कर ले. नाउ उसके बाद मुझे ऑड टर्म्स के कोएफिशिएंट्स चाहिए. ऑड टर्म का मतलब a0, a2, a4 एंड सो ऑन. डन. इवन टर्म्स का मतलब a1, a3. ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो अब मैं कहूंगा पुट x is equals to -1 इन इक्वेशन 1. इसको इक्वेशन 2 कह देता हूं मैं. -1 रखें अगर तो 1 माइनस 2 माइनस 3 रेज टू पावर 1025 that will be a0 minus a1 plus a2 minus a3 plus a4 minus a5 कहाँ बिटिया? ये स्क्वायर कर देगा ना बेटा. तो ये आपको क्या मिलेगा? -4 रेज टू पावर 1025. तो अब मुझे चाहिए a0 ऑड टर्म्स. नोट कर लो यहां तक पहले.
उसको चला ले। छोटे वाले को थोड़ा सा खींच, थोड़ा। अरे खींच कह तो रहा हूं। अब गिरने का डर तो नहीं है ना? चले आगे। इसके बाद हम कहते हैं ऐड इक्वेशन 2 and 3। ऐड इक्वेशन 2 and 3। तो 0 प्लस माइनस 4⁻⁻1025 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A0 plus A2 plus A4 and so on. So twice A0 plus A2 plus A4 and so on is minus 4⁻1025. Okay. So now this will be minus 2⁻2 1025 minus 2⁻2050. Now divide the equation by 2. Your A0 plus A2 plus A4 is minus 2⁻2050 upon 2 minus 2⁻2049 is even number. यही प्रूफ करना था आपको। इसके बाद हम कुछ चीजों पर बात करने जा रहे हैं। कुछ चीजों को समझा रहा हूं, उसको ढंग से समझना, क्योंकि आगे आने वाला पूरा लेक्चर जो है अभी आज का, वो अभी के एक्सप्लेनेशन पर है। जैसे मानो कि मैं आपसे ये कहूं कि 1 प्लस एक्स क्यूब और 1x प्लस 1 का क्यूब, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। आप कहोगे मजाक कर रहे हो सर, ये 1 प्लस एक्स की पावर 6 है कि नहीं है? यस और नो? अब किसी भी चीज को देखने के कई तरीके होते हैं, तो आज मैं आपको कुछ एंगल पे बात करना चाहता हूं। लेफ्ट हैंड साइड ध्यान देना, 3c0 प्लस 3c1x प्लस 3c2x स्क्वायर प्लस 3c3x की पावर 3। यस और नो? और राइट हैंड साइड, सॉरी अभी पूरा तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लें।
3c0 x क्यूब प्लस 3c1 एक्स स्क्वायर प्लस 3c2 x प्लस 3c कुछ ज्यादा जोश आ गया क्या, 3c3, हाँ ठीक, डन। दोनों की ओपनिंग कर लीजिए हमने। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3c0 इंटू 3c0 एक्स क्यूब प्लस 3c0 3c1 एक्स स्क्वायर प्लस 3c0 3c2 एक्स प्लस 3c0 इंटू 3c3, यस और नो, प्लस इसको पिक करो 3c1 3c0 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3c1 3c1 एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब होगा प्लस 3c1 3c2 एक्स स्क्वायर प्लस 3c1 3c3 एक्स प्लस 3c2 एक्स 3c2 3c0 एक्स की पावर 5 प्लस 3c2 3c1 एक्स की पावर 4 प्लस 3c2 3c2 एक्स क्यूब प्लस 3c2 3c3 एक्स स्क्वायर प्लस 3c3 3c0 एक्स की पावर 6 प्लस 3c3 इंटू 3c1 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 3c3 3c2 एक्स की पावर 4 प्लस 3c3 इंटू 3c3 एक्स क्यूब। देखो बेटा, मैं कुछ चीजों को आपको इतना मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है, आप सिंपली कुछ चीजों को चूंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे आने वाले क्वेश्चंस में फॉर्मेटिंग में, इसलिए मैंने इतना लिखा है। अगर आप इसके राइट हैंड साइड को देखें, यहां से ही मैं लिख देता हूं राइट हैंड साइड एक बार के लिए, तो ये क्या आएगा 6c0 प्लस 6c1x प्लस 6c2x स्क्वायर प्लस 6c3 एक्स क्यूब, चलते चलते 6c6 एक्स की पावर, यही आएगा। अब दोनों तरफ में x का कोफिशिएंट, ये बेसिकली आपकी आइडेंटिटी है कि नहीं है। आइडेंटिटी में क्या होता है, वो x की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। तो इसका क्या मतलब होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के इक्वल आएगा, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल आएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता आइडेंटिटी में। जब आप लिखते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, दैट इज द आइडेंटिटी। तो अभी मैं यही तो लिख रहा हूं, दो तरीके से मैं लिख रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो राइट हैंड साइड से x का कोफिशिएंट आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में भी x के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। जो राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड के भी एक्स स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई करके आप केवल इतना लिख लेना, इतने लिखने के बाद मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ कुछ दिखाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं दोनों तरफ।
जिससे कि आगे आने वाले क्वेश्चंस के फॉर्मेट को आप पकड़ पाएंगे, थ्योरी के फॉर्मेट को पकड़ पाएंगे। जैसे आप में से कोई कहता है सर हम तो कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना चाहते हैं, बताओ कैसे करें। तो यहां पे आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, 6C0। 6C0 का मतलब 1, 6C0 का मतलब 1। अब आओ यहां पे कहां कांस्टेंट है, पकड़ो। इसके अलावा आपको कहीं कांस्टेंट नहीं मिल रहा, मिल रहा है क्या? 3C0 भी 1 है, 3C3 भी 1 है, 1 into 1 is 1। अब हमारा बादल कहता है सर मैं तो x का कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा, अब बताओ। तो मैं कहूंगा अब कुछ नहीं बादल, अब तो इसमें x का कोफिशिएंट ढूंढ। ये मिला, और कहां है, मिला। अब मैं ये कहना चाहता हूं x दो ही जगह है बेटा, भाई ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो x देगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो x देगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ या ना, दिखा प्लीज। इसका मतलब x का कोफिशिएंट हम कहना चाहते हैं 3C0 इंटू 3C2 प्लस 3C1 इंटू C3, दिस इज इक्वल्स टू 6C1। मैं ये कहना चाह रहा हूं, वैल्यू निकाल के देख लो, बधाई हो। यही तो प्रूफ करना है हमें, हमें बेसिकली क्या प्रूफ करना है ये समझने की कोशिश करें। कोफिशिएंट x on both side, 3C0 into 3C1 plus 3C1 into 3C0 is 6C1। अब आप उठा करके देख लो, हमारी दिव्यांशी कहती है सर मैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करूंगी। मैं कहता हूं बिटिया बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम, बस एक्स स्क्वायर को पकड़ो। एक्स के कोफिशिएंट में क्या था, 3C0 था ना, 3C0 और 3C2 था। अरे रुक जा, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था ना जब मैंने ये देखा तब। एक्स स्क्वायर और कहां गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, और देख लो, नहीं नहीं देख लो, नहीं है, तुझे नहीं दिखा, मुझे भी नहीं दिखा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड क्या था, 3C0 इंटू 3C1 प्लस 3C1 इंटू 3C2 प्लस 3C2 इंटू 3C3। यह है, देख लो, 0 1 1 2 2 3, कॉमन डिफरेंस इज 1, कॉमन डिफरेंस ऑफ सबस्क्रिप्ट इज 1, यहां कॉमन डिफरेंस ऑफ सबस्क्रिप्ट इज 2। अब आप ये देखें, मैं ये कहना चाहता हूं इसकी वैल्यू 6C2 आएगी। अब तुम कैलकुलेट करके देख लो, जिनको शक है कैलकुलेट करके देख लो। देखो जबरदस्ती ये नोट करके आप अपना टाइम किल अभी ना करें, स्पेस छोड़ दें, घर पे करते रहें। मुझे जो बताना था, क्योंकि आगे की थ्योरी में मुझे एक्सप्लेन करना है,
मैं ये बताना चाह रहा हूं कि चाहे लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, अगर आपने एक ही चीज को दो तरीके से लिखा है तो कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम आएंगे। किसी भी पावर का कोफिशिएंट अगर आपको कंपेयर करना है तो आप दोनों तरफ कर दें, वो बेसिकली वैल्यू सेम आएगी। आप दो तीन स्टेप लिखें प्लीज। ये तो एक लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर लें और राइट हैंड साइड को ओपन कर लें। लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर लें, राइट हैंड साइड ओपन कर लें। उसके बाद जो वहां रिजल्ट लिखा है वो लिखें। अभी ओपन कर रहा हूं उसे भी। और लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करने वाले स्पेस छोड़ दें बस। चले आगे। इसके बाद ये रिजल्ट लिख लें। उधर अपन ने एक्स लिखा है ना, 3C0 3C2 3C1 3C3 है। चले आगे। मेन आर्टिकल ये है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। व्हेन ईच टर्म इज समेशन ऑफ कांस्टेंट, in each term is summation contains the product of two binomial coefficients or square of binomial coefficients। आप कहेंगे क्या मतलब सर? दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है, दिख रहा है? हर टर्म में दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है। इस ऐसा कोई रिजल्ट पूछा जा रहा है तब हम क्या करेंगे? हमारी बातचीत यहां होनी है। जैसे पहला है, इफ द डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्स ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इन ईच टर्म इज सेम। डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्स, आप यहां देखें इस एग्जांपल में भी डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्स सेम है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमारी बातचीत है लाइकवाइज C1 C3 प्लस
C2C4 प्लस C3C5 प्लस C4C6। अब देख पा रहे हैं डिफरेंस जो है वो 2। हमने क्या कहा, इफ डिफरेंस ऑफ द लोअर सफिक्स अ बाइनोमियल कोफिशिएंट इन ईच टर्म इज सेम। किस तरीके के क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में हम बात करने जा रहे हैं? ओके, नोट करें यहां तक। चले आगे। हमें क्या करना है, ये रहा प्रोसीजर। व्हेन देयर इज प्लस साइन बिटवीन ईच टर्म, जैसे इस पर्टिकुलर में है, हर जगह पे प्लस साइन है, तो ऐसी स्थिति में हम दो इक्वेशंस लेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n और x प्लस 1 की पावर n। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के ही कोफिशिएंट्स को सुटेबल कोफिशिएंट, द वर्ड इज सुटेबल पावर ऑफ x। अगर x के कोफिशिएंट चाहिए तो उसका पावर देखेंगे, स्क्वायर चाहिए तो उसका पावर देखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सुटेबल पावर ऑफ x के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे हम एक क्वेश्चन में बात करेंगे, पहले आप एक थ्योरी नोट करें।
चले आगे। Prove that C0 C2 plus C1 C3 plus C2 C4 Cn minus 2 Cn is equals to factorial 2n upon factorial n minus 2 factorial n plus 2. सबसे पहला काम मैंने क्या बता रखा है आपको? शॉर्टकट। भाई शॉर्टकट बायनोमियल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की बैंड बजा देता है। फैक्ट है। एन की वैल्यू क्या लूं? 3 लूं 4 लूं? हाँ 2 ले लेते हैं यार। 2 लेते ही तो पहले में ही काम खत्म हो जाएगा। चलो 4 ले लेते हैं। ऐश कर तो 4C0 LHS इंटू 4C2 प्लस 4C1 इंटू 4C3 प्लस 4C2 इंटू 4C4। क्या आगे का टर्म लिखूंगा? नहीं, खत्म खेल। 4C0 का मतलब 4C2 मतलब 6, 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1, तो 6 प्लस 16 प्लस 6 28। अब जरा आ जाओ राइट हैंड साइड पे। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 प्लस 2। 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 6। गेम अप। यस और नो? कितनी अच्छी बैंड बजा दी ना अच्छे क्वेश्चन की। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर मेथड पे। मुझे चाहिए क्या वो हमेशा दिमाग में रखना। C0 इंटू C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C4 and so on. Difference of suffix is 2. That is same. Okay. मैंने आपसे क्या बताया था? 2 इक्वेशन लेनी है। 1 प्लस एक्स की पावर n, NC0 C0 ही कर लेते प्रॉपर से। एन भी क्यों बार बार लिखते हैं? C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब आया ना? और भी लिखना, C4 भी लिख ही लो यार, तुम ऐश करो, तुम्हें समझ में आनी चाहिए मेनली। ये इक्वेशन 1। अब देखो हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना होता, हमें फ्लो पकड़ना होता है कि एक्स की किस पावर को इक्वेट करें।
x प्लस 1 की पावर n, c0 x की पावर n प्लस c1 x की पावर n माइनस 1 प्लस c2 x की पावर n माइनस 2 प्लस c3 x की पावर n माइनस 3 प्लस c4 x की पावर n माइनस 4 एंड सो ऑन। अब हम कहेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। और राइट हैंड साइड दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन, और ये आइडेंटिटी बनेगी तो x की जो भी पावर तुम इक्वेट करोगे दोनों तरफ बेसिकली रहेगा सेम। अब तुम्हें ये देखना है कि x की कौन सी पावर को इक्वेट किया जाए। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। c0 c2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, c0 c2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। c0 इज मल्टीप्लाइड बाई c2। अगर लोअर वाला ऊपर से उठा रहे हो, हायर वाला इधर से, तो इसी ऑर्डर में चलोगे। अगर लोअर वाला पहले वाला इधर से उठाओगे, हायर वाला इधर से, मतलब अगला वाला इधर से, तो उसी ऑर्डर में चलोगे, ऑर्डर चेंज नहीं करोगे जल्दी। अगर आप देखें तो C1 जो है वो C3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दिख रहा है? यहां भी x का पावर कितना है, n-2, और यहां भी x की पावर n-2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साक्षी चश्मा दूं? नहीं दिख रहा? तो अगला क्या दिख रहा है? हाँ, और एक्स क्यूब कितना आएगा? ये वाले भाई साहब इन वाले भाई साहब से मल्टीप्लाई होंगे, n-2। हर जगह पे कोफिशिएंट किसका पिक कर रहे हो आप? एक्स की पावर n-2। दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? अगर आप इसको इक्वेट लोगे एक्स की पावर n-2 के कोफिशिएंट को, तो क्या मिलेगा? c0 c2 चाहिए, c1 c3 चाहिए, c2 c4 चाहिए। हाँ या ना? मीन्स यू कैन से equating coefficient of x raised to power n-2 on both side। दोनों तरफ किसके कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हो आप? x की पावर n-2 को। तो ये हो जाएगा 2nc n-2 इज इक्वल्स टू, अरे भैया इधर x की पावर r का कोफिशिएंट होता है ncr, x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होता है? ncr होता है कि नहीं होता है? r की जगह n-2 रख दो तो पावर क्या आएगा? n-2। पक्का? डन है? अब आप इसको देख लो, ओपन कर लो। फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस n-2 फैक्टोरियल n-2।
और ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? फैक्टोरियल 2n ये प्रूफ करना था आपको। ये प्रूफ करना था ना, लिख ले। और कोई भी दिक्कत हो पूछ लो। एन की वैल्यू रखना कितना आसान है ना। इसमें अगर आप लिख लिया सबने, लिख ले, ठीक। इसमें अगर आप में से कोई एक चीज और देखना चाहे, यहां से C0 उठाओ और यहां से C2 पकड़ो, तो n+2 का कोफिशिएंट देखोगे, n+2। गलती से भी आप ये मत सोचना कि कुछ अलग आएगा। 2nC n+2 कैलकुलेट करो। अरे वही आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए हर चीज आप कुछ भी इक्वेट करें, बस प्रॉपर इक्वेट करें। ये मत कर देना कि 10 आम और 5 सेव को इक्वल कर दो। वेट वाइज भले इक्वल कर सकते हो, वैसे कैसे कर सकते हो कि किसी ने क्वेश्चन पूछा 10 मैंगो प्लस 5 बनाना, तो आप 15 समथिंग कर रहे हो। 15 फ्रूट्स कह सकते हो, यूनिट बदल गई ना। ऐसा मत कर देना 15 एप्पल। इंडिया और पाकिस्तान के मैच में वेस्ट इंडीज कैसे आ रहा? तो यहां पर एक प्रॉपर रिजल्ट भी हम लिख लेते हैं। आप उस चीज को वर्कआउट कर भी सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। C0 CR प्लस C1 भाई CR+1 प्लस C2 CR+2 up to Cn minus R Cn is factorial 2n upon factorial n minus R factorial n plus R। R की जगह 2 डाल दो, ऊपर वाला रिजल्ट।
चले आगे। इसी when difference of subscript is same but there is alternate plus minus sign, alternate plus minus sign है अगर, तो पिछले वाले में आपने 1 प्लस एक्स और x प्लस 1 दोनों को ओपन किया था, यहां हम बात करेंगे 1 माइनस एक्स और x प्लस 1 की पावर n पे। अब ये थ्योरी लिख ले भाई दोबारा। केस बी, लिख लिया 1 माइनस एक्स की पावर n एंड 1 प्लस एक्स की पावर n। हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट टू एन सी नॉट होल स्क्वायर माइनस 2nc1 होल स्क्वायर प्लस 2nc2 होल स्क्वायर माइनस (1 raised to power 2n 2nc2n होल स्क्वायर is equals to (-1 raised to power n 2ncn। n की वैल्यू रख के हम काम कर ही सकते हैं, 3 4 जो भी चाहे वो रख करके आप काम कर सकते हो। 2n में है तो 2 या 3 रखो, वहीं तक काम कर खत्म करो। अब सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि इस वक्त ऑल्टरनेट प्लस माइनस तो है, क्या डिफरेंस ऑफ टू सबस्क्रिप्ट सेम है? क्योंकि अभी तो मैं बात डिफरेंस ऑफ टू सबस्क्रिप्ट पर ही तो बात कर रहा हूं। टू एन सी नॉट 2nc0 बिल्कुल है 0, 2nc1 2nc1। भाई हमने स्क्वायर दिया है, सोचा जा सकता है कि नहीं सोचा जा सकता है? इस टर्म में हमने दिया स्क्वायर है, बट वी कैन थिंक इनटू दिस डायरेक्शन। अब हमारे पास जो चीज सामने आती है
मैं नेक्स्ट पेज पे लूंगा जिससे कि पूरा चीजें मैनेज कर पाऊं। क्वेश्चन ही बहुत बड़े बड़े लिखने में हो जाते हैं। डिफरेंस इज 0। प्लीज, मुझे ये समझ में आता है कि है तो मेरा ही फॉर्मेट, बस अब की पावर 2n। सर ये कैसे समझ में आएगा भाई? 2n/c0 पे बात कर रहे हो आप? अरे भैया हर टर्म में देखो ना, हर टर्म में 2n है ऊपर, तो हमारी पावर 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2n पे चलेगी और x प्लस 1 रेज टू पावर 2n पे चलेगी। 2n/c0 माइनस 2n/1x प्लस 2n/2x स्क्वायर माइनस 2n/3x क्यूब प्लस 2n/4x की पावर 4। दूसरा है मेरे पास x प्लस 1 रेज टू पावर 2n, 2n/c0 x रेज टू पावर 2n प्लस 2n/c1 x रेज टू पावर 2n माइनस 1, 2n/c2 x रेज टू पावर 2n माइनस 2, 2n/c3 x रेज टू पावर 2n माइनस 3। फिर क्या कहा था? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दैट केस प्लीज ध्यान देना, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो वहां पे दोनों फैक्टर सेम थे तो पावर ऐड हो गई थी। यहाँ पे एक 1 माइनस एक्स है और एक 1 प्लस एक्स है, इजंट इट दिस वन? 1 माइनस एक्स और x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गए, क्या देंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर देंगे। और यहां पर ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे। अगली चीज आती है, मैं किसके कोएफिशिएंट को इक्वेट करूं? तो मुझे चाहिए क्या था, ये देख लूं। मुझे चाहिए था n 2nc0 2nc0, मतलब भैया ये दोनों करो मल्टीप्लाई। 2nc1 इंटू 2nc1 मतलब ये दोनों भैये मल्टीप्लाई। बाहर माइनस साइन ऑटोमेटिकली आएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा? लो माइनस को भी इंक्लूड कर लेता हूं यार। अब तो सक्षम हाँ कह दे भाई। नहीं कहेगा बादल?
equate coefficient of x raised to power 2n on both side. क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 2n को इक्वेट करना है दोनों तरफ. लिख लो यहां तक. समृद्धि कोई दिक्कत हो तो बोल दे यार. नहीं है? पक्की बात. इसके एक्सपेंशन में सारी पावर्स इवन आएंगी. ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? एक्स स्क्वायर की पावर कोई भी इंटीजर रखेंगे अपन, नेचुरल नंबर रखेंगे, होल नंबर रखेंगे तो इवन आएगी. इधर नहीं देखना होता, उधर देखना होता है. हाँ या ना? अब क्या चीज है, हम इसके बारे में बात करें कि आखिरकार देखो अपन लिखेंगे एट लास्ट क्या लिखेंगे? वन माइनस एक्स रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 2n. तो हम लिखेंगे 2n CR माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर r. ये लिखेंगे ना? यस और नो? तो ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास 2n CR माइनस 1 रेज टू पावर r इंटू एक्स रेज टू पावर 2r. अब मुझे चाहिए, वी नीड x raised to power 2n means r is equals to, अरे हाँ या ना तो बोलो. In that case coefficient of x raised to power 2n in the expansion 1 minus x square raised to power 2n is 2n Cn माइनस 1 रेज टू पावर n. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां से मैंने इक्वेट किया है. आप कहेंगे सर आपने सीधे क्यों नहीं इक्वेट किया? यार एक्स स्क्वायर पढ़ा था, मैं सीधे मैं तो कर दूंगा. बीइंग एन स्टूडेंट तुम्हारा क्या होगा? एक्स स्क्वायर पढ़ा है ना, तो एक्स स्क्वायर पे पावर n आएगी तभी तो x की पावर 2n मिलेगा मुझे. लेकिन आप में से कोई परेशान ना हो थ्योरी में आज से 10 दिन बाद पढ़ने पे, इसलिए मैंने एक एक टर्म को इक्वेट करके लिख दिया. इन दैट केस 2n Cn माइनस 1 रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू सोच लेना कि n की वैल्यू रख करके करना कितना इजी है और इतना दिमाग लगाना कितना एनालिटिकल है.
जितने तो घर बना रही होती है उतना तो मेहनत कर लिया कर। चले आगे, ऑनलाइन आगे चलें। यस सर। यस। चलिए, if the sum of lower suffix, if sum of the lower suffix of binomial coefficient in each term is same, अभी तक डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्स था, अब की क्या है बेटा, सम ऑफ लोअर सफिक्स पर बात हो रही है। चले आगे, यहां लिख ले यार, जल्दी लिख थोड़ा। चले आगे, पूरी चीजें ए वाला ही सेक्शन है, व्हेन देयर इज प्लस साइन बिटवीन द ईच टर्म। बस अब की आपको क्या देखना होगा, 1 + x की पावर n और 1 + x की पावर n, दोनों ही तरफ क्या रहेंगे, 1 + x की पावर n। पहले क्या लिया था आपने, 1 + x की पावर n और x + 1 की पावर n। अब कोई नई चीज नहीं है, सिंपल है, तरीका वही है। लिख लो, लिखना तो पड़ेगा भाई। प्रूव दैट MCR into NC0 plus MCR minus 1 into NC1 plus MCR minus 2 into NC2, MC0 into NCR, R जो है वो लेस देन M है और R जो है वो लेस देन N है। This is equals to M plus NCR.
कुछ नहीं बेटा, दोनों n में रहते तो 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 प्लस एक्स की पावर n लेते। अब की m और n दो हैं तो अब की पावर्स में दो कर देंगे। ये भी सिखाने के लिए आपको मैंने ये चीज लिया है। 1 प्लस एक्स की पावर n, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x की पावर 3 ncn x की पावर n, और 1 प्लस एक्स की पावर m में mc0 से चलते चलते कहीं आपको mcr x की पावर r मिलेगा। समझना, इधर mc0 के बाद 1 नहीं लिखा मैंने, सीधे मैं r तक पहुंचा। क्यों? मेरी शुरुआती mcr से। तो mcr x की पावर r, हाँ या ना। अगला आएगा mcr प्लस 1 एक्स रेज टू पावर r प्लस 1। यहां आप देख सकते हैं सम सेम है, दिख रहा है? mcr x की पावर r, mcr प्लस 1 एक्स की पावर r प्लस 1। मुझे माइनस पे चाहिए ना, हाँ तो ठीक है भाई। mcr से पहले वाले तक रखते हैं ना। अरे मैं भी ज्यादा जोश में आ जाता हूँ कभी कभी, समझा करो। mc0 भी चाहिए था मुझे। चलते चलते आपको ncr एक्स रेज टू पावर r मिलेगा। mcr माइनस 2 एक्स रेज टू पावर r माइनस 2, mcr माइनस 1 एक्स रेज टू पावर r माइनस 1, mcr एक्स रेज टू पावर r। यस और नो? अब सोचना एक बार के लिए, जस्ट सोचना। mc0 mcr से मल्टीप्लाई हो तो कॉफिशिएंट किसका आया? एक्स रेज टू पावर r। nc1 mcr माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। x इंटू एक्स रेज टू पावर r माइनस 1 एक्स रेज टू पावर r। अरे हाँ या ना? यस और नो? अब मैं कहूंगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहां तक नोट करें पहले।
कर लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर कंपेयर, हाँ या ना? It will be your 1 plus x raised to power m plus n. Equate या compare the coefficient x raised to power r on both sides. तो m plus ncr is mcr into nc0, mcr minus 1 nc1, mcr minus 2 nc2. और आपको जानकर एक खुशी होगी कि अगर आप इनके डिफरेंसेस एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर लगा दो तो पहला वाला फॉर्मेट आ जाता है जब डिफरेंस सेम हो जाए। चले आगे। when there is alternate plus and minus sign, अब एक बार आपको लेना पड़ेगा 1 माइनस एक्स की पावर एन और एक बार लेना पड़ेगा 1 प्लस एक्स की पावर एन। चले आगे। एक होमवर्क है आपके लिए,
ये आपको प्रूव करना है, बट ऑब्वियस है लास्ट वाले मेथड से ही करना है। सब कुछ मैं करा चुका हूं। 0 व्हेन n इज ऑड। अब तुम सोच सकते हो ये मैंने यहां करा दिया था। कि अगर 1 माइनस एक्स की पावर 2n है तो ऑड टर्म तो आ ही नहीं सकता, ऑड पावर तो आ ही नहीं सकती। आ सकती है क्या? तो उसका कोफिशिएंट तो 0 आएगा। इवन वाले का क्या आएगा ये अब आपको प्रूफ करना है। पूरा तरीका मैंने आपको समझा दिया है।